सेंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। सेंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। अटारी और वाघा बॉर्डर को बंद कर रहे हैं। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया है। मैसेज ये है कि जब आप बात करते थे कि जनाब इंडिया इन्वॉल्व है, तो आप कुछ भी नहीं करते थे। उन्होंने ये कहा है कि आप कल इन्वॉल्व थे, उन्होंने इतने स्टेप ले लिए। आप सिर्फ बातें करते थे कि जी अफगानिस्तान में हमारा कनेक्शन हमें पता चला है, हमें इंडिया के अंदर कनेक्शन पता चला है। मैं समझता हूं कि ये बहुत 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 बड़ी खबर है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, ये एक डिफरेंट लेवल पे चले गए। एलओसी है, बॉर्डर है, उसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों साइड से हाई अलर्ट हो चुकी है। क्या कोई जंग का माहौल है? हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। कश्मीर को एक दाग लगाया गया है अभी, वो मगर कश्मीरी ने नहीं लगाया है। जो हमारा फ्यूचर है ना, आने वाला फ्यूचर है, ये इस पे दाग पड़ा है। सिक्योरिटी फेलियर हुआ है। Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. देखिए पाकिस्तान में तो माशाल्लाह इस टाइम इतनी कमाई हो रही है, पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि अब यहाँ पे भी लाहौर में मिनरल वाटर लोग पी रहे हैं। पाकिस्तानी लोग तो बाहर के मुल्क से भी पानी ला रहे हैं। पाकिस्तानी लोग तो ट्यूबवेल जमीन को गहरा से गहरा करते जा रहे हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान इंडिया के दरियाओं पे भी नहीं बैठा हुआ। इंडिया के पास यही हथियार है, मैं आपका पानी बंद कर दूंगा। अब दरिया रावी सूख गया तो क्या हमारा बिगड़ गया? इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल नहीं कर सकता, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। लेकिन वो कहते हैं जो करना है कर लो, जो तुमने करना है कर लो, जो आपने करना है वो कर लो, हम नहीं मानते। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत सिंधु नदी जल समझौते को रद्द करके पाकिस्तान का कोई भी नुकसान नहीं कर सकता है। पाकिस्तान के पास में इतना ज्यादा पैसा है कि वो मिनरल वाटर खरीद के पीते हैं, और अल्लाह ने चाहा तो रातों रात 2 4 10 दरियाएं पाकिस्तान में उत्पन्न हो जाएगी। हमें भारत के ऊपर में कोई निर्भरता नहीं रहेगी, खास करके कमर चीमा जो कि काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि ये पाकिस्तानी कितने ओवर कॉन्फिडेंस होकर भारत के बारे में बहुत कुछ बोलता है। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर मुआहदा है वो खत्म कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर का जो ट्रीटी है, जो एग्रीमेंट है, वो खत्म कर दिया उन्होंने। पहली बात ये समझें, इसको, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इस एग्रीमेंट को खत्म करना, इट हैज मेनी मेनी सिग्निफिकेंस, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। दूसरी बात क्या है इसमें, जिस चीज का हमें पता होना चाहिए कि भारत ने यह कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बॉर्डर है उसको बंद कर दिया जाए। और दूसरा, उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने कहा है जी ये पाकिस्तान ने करवाया है, ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और ये हम करने जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, ये तो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग क्या है कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, जिसमें डिफेंस अटाशी, मिलिट्री अटाशी, नेवल एयर अटाशी जो हैं, इनको विड्रॉ कर लिया। और इंडिया ने जो पाकिस्तान के अंदर भी नेवल एयर एंड जो अटाशीज थे, आर्मी के अटाशीज थे, उनको भी विड्रॉ कर लिया है। इंडिया ने पाकिस्तानी फौजियों को इंडिया के अंदर पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे दिया है। इट मींस दे आर नो मोर नीडेड। दूसरा, सार्क वीजा जो है वो पाकिस्तान के साथ कैंसिल कर दिया। पांचवी अहम चीज ये है जो मैंने आपको बताई कि जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो 55 पे था, उसको वो 30 पे लेके आ गए। सो और मजीद जो और डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर जो लोग हैं उनको कहा गया है कि पाकिस्तान वापस वहां से वापस इंडिया आ जाए। मैसेज ये है कि जब आप बात करते थे कि जनाब इंडिया इन्वॉल्व है, तो आप कुछ भी नहीं करते थे। उन्होंने ये कहा है कि आप कल इन्वॉल्व थे, उन्होंने इतने स्टेप ले लिए। आप सिर्फ बातें करते थे कि जी अफगानिस्तान में हमारा कनेक्शन हमें पता चला है, हमें इंडिया के अंदर कनेक्शन पता चला है। मैं समझता हूं कि ये बहुत 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 बड़ी खबर है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, ये एक डिफरेंट लेवल पे चले गए। देखिए पाकिस्तान में तो माशाल्लाह इस टाइम इतनी कमाई हो रही है, पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि अब यहाँ पे भी लाहौर में मिनरल वाटर लोग पी रहे हैं। पाकिस्तानी लोग तो बाहर के मुल्क से भी पानी ला रहे हैं। पाकिस्तानी लोग तो ट्यूबवेल जमीन को गहरा से गहरा करते जा रहे हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान इंडिया के दरियाओं पे भी नहीं बैठा हुआ। इंडिया के पास यही हथियार है, मैं आपका पानी बंद कर दूंगा। अब दरिया रावी सूख गया तो क्या हमारा बिगड़ गया? ठीक है, 5 दरिया से 5 में से 2 3 चल रहे हैं, अगर 3 भी बंद हो जाएगा तो क्या होगा?
भाई अल्लाह की तरफ से अगर हमें चलना होगा, पाकिस्तान को फलना फूलना होगा, तो अल्लाह पाक जिसे अताबाद झील रातों रात दरियाफ्त होगी थी, अल्लाह पाक हमारे लिए पानी का मसला भी सीधा करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखें धमकियां, जब भी इंडिया में कोई धमाके होते हैं, कश्मीर में होते हैं, वो फौरन कहते हैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दो, पाकिस्तान से एम्बेसी से अपने बंदे बुला लो, यहाँ से वापस भेज दो। फिर 2-4 महीने बाद फिर ये एक ही जगह बैठ के खाना खा रहे होते हैं। ये मामला ऐसे नहीं चलते। हम पाकिस्तान भी एक नाम है, वर्ल्ड बैंक भी जानता है, ये सब कुछ जानते हैं। इतनी जल्दी नहीं होता ये मामला, ये खत्म हो जाएगा। जो इंडिया ये चाह रहा है वो अपने उस पर पूरा नहीं पानी का मसला अब क्या होगा, क्योंकि यही आज डिस्कस हो रहा है हमारी मीडिया पे कि भाई अगर पानी पर, हमारे आने वाले पानी पे वो डैम बनाते हैं, और अगर वर्ल्ड बैंक के एग्रीमेंट को देखा जाए तो कहा था कि 30% पानी इंडिया यूज कर सकता है, तो कह रहे हम करेंगे। देखें जो ये बातें हो रही है सोशल मीडिया पे, जो भी हो रहा है, ठीक है, एक नोटिस है, लेकिन ये कुछ अरसे तक होता है, ये कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, ये कुछ नहीं होगा ऐसा, क्योंकि जो दुनिया की माशरत चलती है, तजारत है, किसान है, ठीक है, वहाँ भी सिख भाई हैं और उनका भी एक रोल है इसके ऊपर, ठीक है। हाँ। इंडिया जो है जैसा मर्जी है, लेकिन वो इस हद तक नहीं गिर सकता। हिंदू जो है ना, वो कभी मुस्लिम का नहीं बन सकता, कुछ भी कर हिंदू मुस्लिम का नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, ये सोचे भी ना। सिर्फ गैर मुस्लिम में हिंदू ही क्यों है? देखिए मेरी बात सुनिए, नफरत मैं अपने चैनल पे कभी प्रमोट नहीं करूंगी कि हिंदू मुसलमान का बन ही नहीं सकता। नहीं बन सकते ना, नहीं बन सकते हैं। पाकिस्तान में हिंदू वो हैं, वो हमारे साथ हैं। वो कैसे बन गए हमारे? यहाँ ही पैदा हुए, यहाँ ही सब कुछ हुआ, यहाँ के पाकिस्तान में पैदा नहीं होगा, वो मुसलमान का हो ही नहीं सकता। जो इधर गैर मुस्लिम जितने भी है ना, वो सब पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं, वो करते हैं, आज भी कर रहे हैं, हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। जो बाहर नॉन मुस्लिम है वो अपने मुल्क की सपोर्ट ना करे, वो पाकिस्तान की सपोर्ट करे। कहाँ पाकिस्तान की करते हैं? वो मुसलमान बेचारे मजबूर हैं, अपनी मर्जी से वो खा नहीं सकते। जो इंडिया में मुसलमान है वो अपनी मर्जी से खा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। जब हम आज़ाद नहीं थे, हमारा क्या हाल था? हम गाय का गोश्त नहीं खा सकते थे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे। हमारे जो दादा हैं, बड़े हैं, उनको सब पता, उन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी कैसे ली है। ऐसा लो बना ले जिससे वहाँ के मुसलमान यहाँ आ जाएं, बना लें। जैसे इंडिया ने सीएए का कानून बनाया कि जितनी भी माइनॉरिटीज डिप्राइव्ड है आस पड़ोस के मुल्कों में, वो सारी इंडिया की सिटीजनशिप ले लेते हैं, हम भी बना लें। वो तो उन्होंने कर लिया। उन्हें कश्मीर का क्या किया? वहाँ की जितनी उनकी प्रॉपर्टी थी वो सब उनको अपने नाम कर दी, हिंदू के नाम कर दी। जम्मू कश्मीर उससे चला जाएगा, पाकिस्तान में आ जाएगा। एक कश्मीर सारा पाकिस्तान के साथ खुद। हाँ जी, ऐसा होगा, होगा अल्लाह के हुक्म से। अगर जनरल ज़ियाउल हक साहब ना फोत होते, ये ये जो अफगानिस्तान है, कश्मीर है, पाकिस्तान एक मुल्क होता है। ये सारे एक मुल्क होते, इसीलिए उसको मरवाया, शहीद कराया गया जनरल ज़ियाउल हक को। बहुत नेक आदमी था और बहुत मुसलमान आदमी था। ऐसा पॉसिबल हो जाएगा कि उनका कश्मीर हमारे पास नहीं? अभी कश्मीरी उधर वाले इधर वाले वो सब पाकिस्तान के साथ रहने चाहते, वो किसी और के साथ रहने नहीं चाहते। बस उनका एक ही नारा है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से एक पाकिस्तानी इतना कॉन्फिडेंस के साथ में कहता है कि ये सब दिखाने के लिए है। और वाकई में दोस्तों ये सब दिखाने के लिए है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमारे देश में कोई ये नया वाकया नहीं है। इससे पहले भी हमारे देश में काफ़ी बड़े-बड़े घटनाएं हो चुकी है, जिनमें उरी, पठानकोट, हमारे मुंबई में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। हमने क्या किया है? हमारे नेताओं ने क्या किया है? हमारे नेता मीडिया में आते हैं, कड़ी से कड़ी निंदा कर देते हैं, कड़ी से निंदा कर देते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, लोग भूल जाते हैं। फिर ये नेता क्या करते हैं? पाकिस्तान के साथ में धीरे-धीरे ताल्लुक को बढ़ाते हैं। अटारी बॉर्डर पे कुछ दिनों के लिए परेड बंद हो जाता है, उसके बाद में फिर से परेड चालू हो जाता है। फिर से वो नौटंकी चालू हो जाती है। एक तरफ पाकिस्तान के दर्शक बैठे रहते हैं, एक तरफ हिंदुस्तान के, और दोनों देशों की सेनाएं आपस में परेड करती है। उसके बाद में लोग बाहर निकलते हैं और जय हिंद का नारा लगाकर चले जाते हैं, और हम जितने भी भारतीय हैं वो अपने-अपने कामों के अंदर में व्यस्त हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं। अभी फिर से हमारे देश के सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जो कि मैं इसके समर्थन में हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इससे भी बड़े-बड़े फैसले लिए जाएँ। सिर्फ अटारी बॉर्डर को बंद कर देने से और जल संधि समझौते को रद्द करने से नहीं होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में वो सारे समझौते को रद्द कर देना चाहिए, और भारत में स्थित पाकिस्तान का दूतावास को भी बंद कर देना चाहिए पूरी तरह से, और पाकिस्तान में स्थित भारत का दूतावास को भी बंद कर देना चाहिए। जो कि भारत ने अभी वहाँ पर 50 की संख्या में जो स्टाफ थे उनको घटाकर 30 कर दिया है, और पाकिस्तान के दूतावास जो कि दिल्ली में स्थित है उसको भी कम करने के लिए पाकिस्तान को नोटिस कर दिया है। तो ऐसे नहीं चलेगा। अब भारत के सरकार को, भारत के गवर्नमेंट को, भारत के हुक्मरान को अब बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। हर बार की तरह हम अपने लोगों को खोना नहीं चाहते हैं। जैसे कश्मीर में आप लोगों ने देखा कि उनके धर्म को पूछ-पूछ कर, उनके जाति को पूछ-पूछ कर उनको मारा गया, तो ऐसी वारदात को अब नहीं सहेंगे। अब हमारी सरकार हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती है। बहुत हो गया। अब इस सरकार से हमारा भी भरोसा उठते जा रहा है, जो कि मैं इस सरकार का कट्टर समर्थक हुआ करता था, लेकिन अब मेरा भी भरोसा उठते जा रहा है। मैंने कल रात को देखा कि फिर से हमारे हुक्मरान आते हैं और कड़ी से कड़ी निंदा करके चले जाते हैं।
अगले दिन क्या होता है, अगले दिन हमारे स्पोक पर्सन आते हैं हमारे सरकार के और कहते हैं कि हम ये कर दिए, वो कर दिया, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया, हमने वीज़ा सस्पेंड कर दिया, जितने भी पाकिस्तानी हैं जो भारत में है उनको 48 घंटे का नोटिस दे दिया कि वो भारत छोड़कर निकल जाए, और दूतावास के कर्मचारियों को संख्या उनकी घटाकर 50 से घटाकर 30 कर दिया है। बस इससे कुछ नहीं होने वाला है। भारत के सरकार को बड़ा से बड़ा स्टेप लेना है। हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान से कोई भी रिलेशन, वो क्रिकेट हो, व्यापार हो, या फिर ये यूट्यूब, सोशल मीडिया, किसी भी तरह का नहीं चाहिए। मैं लोगों को पाकिस्तान की वीडियो के क्लिप लाकर मैं दिखाता हूँ, लोग इसको पसंद भी करते हैं, तो मैं भी नहीं चाहता हूँ पाकिस्तान के सारे यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, हर नेटवर्क को जो पाकिस्तान से वीडियो भी आती है, पाकिस्तान से वीडियो क्रिएट करके जो भारत में पब्लिसिटी होती है, भारत के लोग देते हैं, इन सभी को बंद कर देना चाहिए। बेशक मेरा भी रोजगार बंद होगा क्योंकि मैं इससे 2 पैसे कमाता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरा देश से बड़ा मेरा रोजगार नहीं है। मैं अपने देश में कोई भी काम करके, मैं माथे पर ईंट उठाकर मैं अपने रोजगार कर सकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अगर स्टेप लेना है तो पूरी तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं उसको खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों क्या कहिएगा, क्या हमारी सरकार कोई बड़ी स्टेप लेगी या फिर वही कड़ी निंदा करके छोड़ दी जाएगी? बस ये लोगों को दिखाने के लिए है कि हमने सिंधु नदी जल समझौते को रद्द कर दिया, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया, वीजा को सस्पेंड कर दिया, बस ये दिखाने के लिए है? मुझे तो यही लगता है। और इस बंदे ने सही कहा है, इस पाकिस्तानी ने सही कहा है, क्योंकि पिछले कई दशकों में हमने देखा है कि हमारे देश में कोई ना कोई एक घटना होती है, उसके बाद में निंदा कर दी जाती है, कुछ स्टेप पब्लिक को दिखाने के लिए ले लिया जाता है, उसके बाद में फिर से नॉर्मल हो जाता है, फिर 2-1 साल का इंतजार करते हैं, फिर हमारे देश में कोई बड़ा सा हादसा होता है, कोई टेररिस्ट अटैक होता है, उसके बाद में फिर हम कड़ी निंदा करते हैं, छोटा मोटा कोई स्टेप लेते हैं और हमारे देश की जनता के आंखों में धूल झोंक कर फिर से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों, हमें, आपको, हम सभी भारतवासियों को आवाज उठाना होगा। या तो ये पूरी तरह से टेररिज्म को बंद करना पड़ेगा, या फिर पाकिस्तान से या फिर भारत से जितने भी देश नफरत करते हैं, जितने भी देश भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन सभी से भारत को अपना संपर्क पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय श्री राम।